हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे किसको, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स को बेटा। और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में अपन ने कल वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था बेटा? लास्ट लेक्चर में जो मैंने को बताया था एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ठीक है, तो आज कंटिन्यू करते हैं एंगुलर मोमेंटम से। एक बच्चों आप लोगों को न्यूटन सेकेंड लॉ पता होगा, जो अपन ने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था उसमें 3 लॉ पढ़े थे क्या न्यूटन्स वाला, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो वही जो न्यूटन सेकंड लॉ है बच्चे, वो न्यूटन सेकंड लॉ रोटेशन में कैसे काम करता है ये समझते हैं जरा। तो हेडिंग लगाया, आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे, न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशन। जो न्यूटन्स का जो लॉ था लॉज ऑफ मोशन में, वो रोटेशन में किस टाइप से बदल जाता है। ठीक है, तो समझते हैं जरा क्या है कहानी इसकी। तो मैं लिख देता हूं जरा, मैं वापस बता रहा हूं बेटा आपको सारा। अब मैं लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा, कंपेयर करके लिखूंगा। ठीक है, तो क्या है देखो, जैसे अपना वहां अगर आप लोगों को पता हो बेटा, तो न्यूटन्स लॉ आया था F इक्वल टू चेंज इन मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस dp/dt। ये आया था क्या? अब यहाँ फोर्स की जगह क्या आ जाता है बेटा? फोर्स की जगह तो यहाँ आ जाएगा टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू dl/dt। ये अपना हो जाता है क्या? न्यूटन सेकेंड लॉ रोटेशन के केस में। अब ये सिस्टम के लिए भी हो सकता है बेटा, ये सिस्टम के लिए भी हो सकता है और पार्टिकल के लिए भी हो सकता है। ठीक है, एल क्या है, टॉर्क क्या है, ये टॉर्क क्या है, टॉर्क ऑन रिजिड बॉडी। एल क्या है, एल जो है अपना एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस। ठीक है, एंड टॉर्क क्या हो गया, ये हो गया टॉर्क ऑन बॉडी। ठीक है, अबाउट एक्सिस, जो भी एक्सिस के अबाउट है। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास सेकेंड लॉ निकल के आता है बेटा। लॉ तो आपको पता ही होगा, ये मीन्स इसको याद रखने देखा जाए तो ये सेम पैटर्न पे यहां से निकल के आ जाता है बेटा। आपको मैंने बता रखा है ना, फोर्स की जगह यहाँ टॉर्क आता है क्या, और लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आ गया। टाइम तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यही 2 चीजें हैं। अगर यही 2 चीज इस फॉर्मूले में चेंजेस कर देते हैं तो अपने पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है बेटा। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है। अगर मैं लैंग्वेज में लिखूं, लैंग्वेज में लिखने की वैसे मुझे लगता नहीं जरूरत है इसको लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये डिफरेंशिएशन है ना, तो उसको कैसे रीड करते हैं अपन? जैसे dy/dx को क्या रीड करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यह क्या आ जाएगा बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू टॉर्क ऑन बॉडी। ये बॉडी के लिए हो गया। अगर सिस्टम के लिए होगा तो यहाँ सिस्टम और यहाँ भी सिस्टम लिख देना है। ठीक है, जैसे अपन लीनियर मोमेंटम लिख देते हैं ना बेटा, ये क्या होता है? सिस्टम का या सॉरी पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स ऑन पार्टिकल, या रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स ऑन सिस्टम। ठीक है, तो यह बॉडी के लिए भी हो सकता है और सिस्टम के लिए भी हो सकता है बच्चे। ठीक है, क्लियर है, कहानी समझ आई? तो न्यूटन सेकेंड लॉ इन रोटेशन लिख के, ये वाला न्यूटन सेकेंड लॉ तो अपन ने ये तो एनएलएम में पढ़ा था क्या, लॉज ऑफ मोशन में। अब रोटेशन में फॉर्मूला आ गया नया। और चिंता मत करो बेटा, आज वाला जो लेक्चर होगा उसके लास्ट में मैं सारा का सारा कंपैरिजन बताऊंगा कि अपन पहले तक क्या पढ़ चुके हैं और अब आज रोटेशन में क्या पढ़ने वाले हैं। एक सारे फॉर्मूले आज रिवाइज करा दूंगा मैं आपको, एक्सेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले फॉर्मूले आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं सारे बच्चों। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और जरा जल्दी से इसको लिख डालो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन। और याद भी होना चाहिए बेटा, आप नहीं भी याद करोगे ना, अगर आपको पुराने फॉर्मूले याद हैं तो सब कुछ याद हो जाएगा। आज वाले लेक्चर में जब मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा ना, एक सबको कंपेयर करूंगा, मतलब अपन ने पहले वाला फॉर्मूला क्या था और यहाँ वाला फॉर्मूला क्या है। ठीक है, रिलेट करेंगे ना तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे। तो ये बाद वाले फॉर्मूले याद कराने की अपनी जिम्मेदारी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप याद कर लो खुद से, बाकी मैं एक सिंगल फॉर्मूला आपको याद करा दूंगा बेटा। ठीक है, तो जल्दी से लिखो, वीडियो पोस्ट करके जल्दी से लिखो। नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। मैंने आपको बोला था बेटा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ लो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग आ जाता है अपना नेक्स्ट क्या, ये आ गया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या इसको आप बोल सकते हो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो यहां लिख दो हेडिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। कोई भी एग्जाम ले लो आप, चाहे जेई मेंस, नीट, एडवांस, हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और हर साल अगर मान लो बाई चांस एक साल नहीं आया तो अगले साल जरूर आएगा।
ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं हर एक वो क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो पहले तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम समझ लेते हैं क्या होता है। पहले आपको ये समझ आता है बेटा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या था। जैसा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन सेम पैटर्न पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, कोई चेंज नहीं, सिमिलरिटी पहचाननी है आपको, बस वहां लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन था, यहां एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, वहां की कंडीशन यहां की कंडीशन सेम समझ में आएगा आपको, ठीक है। पहले मैं इधर एलएमसी समझाता हूं शॉर्ट में, ताकि आप लोग इसको रिलेट कर पाओ। देखो आपको ये फोर्स, ये फॉर्मूला पता था बेटा F = dp/dt, ठीक है। अब आपको पता है अगर फोर्स जीरो है, अगर फोर्स जीरो है बेटा, इसका मतलब P कांस्टेंट होगा, इसका मतलब P क्या होने वाला है, ये कांस्टेंट होने वाला है क्या, इसी को अपन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन बोल देते हैं। अब अगर ये मान लो मैंने पार्टिकल के लिए बात करी, अगर कोई भी पार्टिकल पे फोर्स जीरो है, चाहते हैं वेक्टर लगा लो, अगर कोई भी पार्टिकल पे फोर्स जीरो है तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी सिस्टम पे फोर्स जीरो है तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है। मिस P, अगर यहाँ ये वाला जो फॉर्मूला लिखा ना मैंने, ये वाला फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला है मेरे पास इंडिविजुअल बॉडी के लिए, इंडिविजुअल बॉडी पे फोर्स जीरो है तो उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। अगर पूरे सिस्टम पे फोर्स जीरो है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। अगर सिस्टम पे एक्स डायरेक्शन पे फोर्स जीरो है तो एक्स डायरेक्शन में सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। सिस्टम पे वाई डायरेक्शन में फोर्स जीरो है तो वाई डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। ये सारा अपन ने सेंटर ऑफ मास में बहुत अच्छे से पढ़ा है बेटा, ठीक है। चलो रिलेट करता हूं। अब यहां आ जाएगा बेटा फोर्स की जगह अपन ने अभी मैंने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ाया। न्यूटन सेकंड लॉ मैंने इसीलिए पढ़ाया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए। लास्ट लेक्चर में अपन ने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था क्या, तो अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम जो होगा बेटा वो कांस्टेंट होगा, बट कब होगा ये समझते हैं जरा। तो अभी आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया गया मैंने बेटा, टॉर्क जो होगा वो होगा dL/dt। L क्या है बेटा अपना एंगुलर मोमेंटम। तो अब मैं यहां एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये तो आपने ये इससे रिलेट कर लिया तो ये आ गया। अब यहां फोर्स जीरो है, अब यहां फोर्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा, टॉर्क जीरो। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को मैं शॉर्ट में बोलूंगा AMC। AMC बोले तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, जैसे यहां LMC बोलता हूं ना, लीनियर की जगह एंगुलर हो गया ना बेटा, तो AMC बोलूंगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब होता है, देखो मैं बता देता हूं। अगर मैं पार्टिकल के लिए बात करूं, देखो अगर नेट टॉर्क ऑन बॉडी बराबर जीरो, तो क्या होगा, लीनियर नहीं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी ये क्या आ जाएगा अपना कांस्टेंट, ठीक है, समझ गए। तो कुल मिला के अगर टॉर्क जो है वो जीरो वेक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा, L वेक्टर जो है वो कांस्टेंट होगा। अगर L वेक्टर कांस्टेंट है तो L इनिशियल जो होगा वही अपना L फाइनल के बराबर भी हो जाएगा। क्लियर है बेटा, यहां तक की कहानी समझ आई, नोट करो जरा। ये तो मैंने किसके लिए लिखा है, एक इंडिविजुअल बॉडी के लिए लिखा है। यही कहानी सिस्टम के लिए भी लिखी जा सकती है। नेट टॉर्क ऑन सिस्टम बराबर जीरो, अगर सिस्टम पे टॉर्क जीरो है, चाहो तो यहाँ वेक्टर लगा सकते हो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी ना टॉर्क, इसलिए नेट टॉर्क ऑन बॉडी जीरो है तो नेट टॉर्क ऑन सिस्टम जीरो आ जाएगा, तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। यहां तक की कहानी लिखो बेटा जल्दी से, यहां तक की कहानी लिखो यहां तक की कहानी लिखा, ठीक है। यही सेम मैं रिपीट कर रहा हूं बॉडी के लिए, तो बॉडी के लिए क्या लिख दूंगा, सॉरी सिस्टम के लिए क्या लिख दूंगा, नेट टॉर्क ऑन सिस्टम, यहां लिखता हूं नेट टॉर्क ऑन सिस्टम। अगर सिस्टम पे नेट टॉर्क जीरो है, नेट टॉर्क ऑन सिस्टम बराबर जीरो वेक्टर, देन मैं क्या बोल सकता हूं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बराबर क्या आ जाएगा बेटा, कांस्टेंट। क्लियर है, मतलब सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। चाहो तो यहां से लिख दो टाउ SY बोले तो सिस्टम, अगर ऐसा है तो LSY लिख दिया तो सिस्टम कांस्टेंट, ठीक है, समझ आई कहानी। तो बहुत आसान है कि बेटा AMC।
अगर आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन आता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बेटा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं और फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमेशा, ठीक है। ध्यान रखना सेम पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है, कहानी समझ आई? तो पहला काम आपको क्या देखना है, टॉर्क जीरो होना चाहिए। अगर टॉर्क जीरो है तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है। क्लियर है, कहानी समझ में आ गई? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने वाला है। फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। डन। सिस्टम का, बॉडी का, बॉडी पे फोर्स जीरो तो बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, सिस्टम पे फोर्स जीरो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, सिस्टम पे टॉर्क जीरो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, बॉडी पे टॉर्क जीरो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। क्लियर है कहानी? नोट कर लो जल्दी से, यहां तक की कहानी नोट करो, वीडियो पॉज करो, नोट करो। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ध्यान रखना, मैं अभी तो क्या है ना बेटा, अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो अभी तो पता है अपने को एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ही लगाना है। मतलब मैं क्या करूंगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बरोबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम, बस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बरोबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। मुझे पता है यही टॉपिक पढ़ा है तो टॉर्क वॉर्क सब जीरो होगा, बट जब बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं तो आपको पता नहीं लगेगा, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। बट मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आपको इतने भी याद रह जाते हैं तो बहुत है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे नीट और जेई में, तो जेई मेंस में, तो नीट और जेई मेंस में। एडवांस में थोड़ा लेवल चेंज हो जाता है, क्वेश्चन का सोचना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। नीट वाले क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे, जेई मेंस वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करना जरा। मैं पहला क्वेश्चन पे आ जाता हूं, यहां तक की कहानी हटा देते हैं जल्दी से, ये कहानी गायब, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप लोगों ने लिख लिया। अब न्यूमेरिकल पार्ट पाते हैं इसके। पहला न्यूमेरिकल देखें जरा आप लोग। आ गया, टिंग, थोड़ा बड़ा स्क्रीन कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ, छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, दूसरा वाला मैं हटा देता हूँ। अरे यार ये, हाँ, तो क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ, क्वेश्चन है, अब मुझे पता है क्वेश्चन तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का ही होगा, फिर भी समझते हैं क्या। देखो, ए पर्सन सिटिंग और ए रोटेटिंग स्टूल। रोटेटिंग स्टूल समझते हो, जो रोटेटिंग चेयर आप लोगों ने देखी होगी, उस पर खड़ा हुआ है एक आदमी, और वो जो आर्म है उसके अपने आर्म को क्या कर रहा है, आर्म उसके पहले स्ट्रेच है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे थे। रोटेटिंग टेबल पे मतलब वो टेबल ऐसे घूम रही होगी, ठीक है। अब वो क्या करता है, स्ट्रेच पोजीशन से ऐसे फोल्ड कर लेता है, तो फोल्ड करने पे क्या होगा, ये कहानी आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की कहानी समझा देता हूं मैं, ठीक है। क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल का अप्रोच क्या होता है वो मैं समझा देता हूं पहले, फिर इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल अप्रोच क्या है, देखो ये समझ लेना आपको, और लिख भी लेना न्यूमेरिकल अप्रोच क्या है। देखो, न्यूमेरिकल में किस टाइप से आपको दिमाग लगाना होगा ये मैं बता देता हूं। आपको पहले देखना है टॉर्क जीरो आ रहा है क्या। अब सिस्टम पे हो या बॉडी पे हो, आप देख लेना। अगर टॉर्क जीरो होगा तो एल वेक्टर कांस्टेंट होगा क्या, एल वेक्टर कांस्टेंट है तो इनिशियल एल वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, एल वेक्टर को लिखा जा सकता है अपना आई ओमेगा। एल को क्या लिखा जा सकता है, आई ओमेगा। इसका मतलब आई इंटू ओमेगा वेक्टर भी कांस्टेंट होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि बेटा आपको एल अबाउट एक्सिस क्या लिखते हैं, एल अबाउट एक्सिस ऐसा बताया होगा, आई अबाउट एक्सिस इंटू ओमेगा बताया था क्या बच्चे, ऐसा लास्ट लेक्चर में मैंने फॉर्मूला बताया होगा आपको। तो यहां से आई इंटू ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, एल कांस्टेंट है ना, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। मतलब ऐसे लिख सकता हूं, आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, ठीक है। एल कांस्टेंट है तो आई ओमेगा कांस्टेंट होगा ना, तो ठीक है। तो हर एक में यही फॉर्मूला लगाना होगा अपने को, या फिर यहां से देखा जाए तो L इक्वल टू आई ओमेगा बराबर कांस्टेंट, ठीक है। अगर मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का या बॉडी का कम होता है तो ओमेगा को इंक्रीज होना पड़ेगा, कब, जब टॉर्क जीरो रहा हो, ठीक है।
क्लियर है? तो ये न्यूमेरिकल अप्रोच। अब न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे, देखो मैं बताता हूं। मान लो आपको कोई बोल दिया अर्थ जो है ना, अर्थ में ऐसा कुछ चेंजेस आया कि अर्थ ऑटोमेटिक श्रिंक होने लगी या कॉन्ट्रैक्ट होने लग गई। अर्थ की साइज पता नहीं क्या है, उस पर आपको नहीं जाना। अर्थ में क्या चेंजेस आया, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं हुआ, ऑटोमेटिक श्रिंक होने लगी, धीरे 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 स्लाइटली धीरे हो रही। तो आपको क्वेश्चन बोला जाएगा कि मान लो अगर अर्थ ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में जो अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड घूम रही है, तो उस एक्सिस के अराउंड जो ओमेगा होगा, एंगुलर स्पीड, वो बढ़ेगा या घटेगा? तो आपको दिमाग लगाना है क्या, अगर अर्थ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो सिमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी, मतलब अर्थ पे जो है नेट टॉर्क क्या आ गया बेटा, जीरो। नेट टॉर्क क्या आ गया, जीरो। अब नेट टॉर्क जीरो आ गया। अब अर्थ अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अर्थ को मैं सॉलिड स्फीयर मान सकता हूं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा 2/5r², 2/5r²। अब अर्थ अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है, श्रिंक हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या श्रिंक होगी तो रेडियस कम होगा। अपन ये मान लेते हैं कि उसके मास में कोई चेंज नहीं हो रहा और यूनिफॉर्म कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, हर साइड से सेम कंप्रेशन, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया क्या। अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उल्टा अगर मान लो अर्थ ऑटोमेटिक एक्सटेंड होने लग जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने पे ओमेगा कम होगा। देखो मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे मान लो अपने पास ये अर्थ है, किसी बच्चे को ये लग रहा होगा सर ये टॉर्क जीरो कैसे कराया आपने, ये समझाओ पहले। तो मान लो ये अर्थ है अपना, अपने को पता है अर्थ इस एक्सिस के अराउंड घूम रही है, ठीक है, ये अर्थ आ गई और अपने एक्सिस के अराउंड ओमेगा से घूम रही है, ठीक है, ये ओमेगा आ गया यहाँ पे, ओमेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये अर्थ ऑटोमेटिकली श्रिंक करने लग गई या एक्सपांड करने लग गई, तो हर एक डायरेक्शन में श्रिंक होगा क्या, ऐसा ऑटोमेटिकली श्रिंक होने लगा तो नेट टॉर्क क्या लिख दूंगा बेटा, ऐसा श्रिंक होने लगेगा तो नेट टॉर्क क्या आ जाएगा, जीरो। नेट टॉर्क जीरो आ जाएगा, तो ये जो हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट या श्रिंक बोल सकता हूं, अर्थ जो है कॉन्ट्रैक्ट होने लग गई, कंप्रेस होने लग गई ऐसा, तो यूनिफॉर्मली, तो टॉर्क जीरो आ गया क्या। तो आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा ऐसी सिचुएशन में, तो ओमेगा बढ़ जाएगा। ओमेगा बढ़ जाएगा तो अर्थ जो है जल्दी जल्दी घूमने लग गई। टाइम पीरियड क्या हो गया, अर्थ जो अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है, पहले पूरा 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 घूम के आने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, 24 घंटे, 24 आवर्स, दिन रात कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो वो जो दिन रात पहले 24 आवर्स में हो रहे थे, वो और अर्थ जल्दी जल्दी घूमने लग गए ना, तो वो 24 आवर्स से कम हो जाएगा, 20 आवर्स में जल्दी फटाफट से अर्थ घूम जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये कहानी समझ में आई। इस टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा बहुत बार, तो आपको समझ आना चाहिए। क्वेश्चन में बोला जाएगा अर्थ ऑटोमेटिकली कंप्रेस कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, तो देख लेना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा घटेगा, उसके अकॉर्डिंग ओमेगा देख लेना, उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड भी देख लेना। यहाँ अगर टाइम पीरियड भी पूछा जाए तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक्चुअल भी बता सकते हो आप कि कितना एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगा या कितना टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना होगा इस सिचुएशन में। ये फॉर्मूला लगाओगे ना आप, I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2, ज्यादातर क्वेश्चन में मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा अभी आगे भी, हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। क्या आपको अर्थ को आप क्या मान सकते हो, सॉलिड स्फीयर मान सकते हो, तो I1 की जगह क्या लिख दोगे, 2/5r²। शुरुआत का ओमेगा लिख दिया, ओमेगा 1, बाद में क्या लिखूंगा। अब क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से कंप्रेशन हो सकता है, ठीक है, जो भी कंप्रेशन हो। क्वेश्चन में बोल दिया मास सेम है और रेडियस आधी हो गई, तो यहाँ क्या लिख दोगे, 2/5, मास सेम है तो m और रेडियस r/2² कर देना। कितना परसेंट चेंज हुआ वो सारी कहानी आप यहाँ लिख देना, तो फाइनल ओमेगा आ जाएगा, फॉर्मूला लगाओगे। और कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि अर्थ का एंगुलर स्पीड बढ़ेगा घटेगा, तो वो तो डायरेक्ट अपन इसी रिलेशन, ये वाले रिलेशन से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। अब जरूरी नहीं अर्थ श्रिंक या कॉन्ट्रैक्ट हो, एक्सपेंड भी हो सकती है। अब यही सेम पैटर्न का जो कहानी, जो लॉजिक मैंने अर्थ में लगाया ना, वही अपने को अगले न्यूमेरिकल में लगाना है। तो ये अपना न्यूमेरिकल अप्रोच है, ध्यान रखना बेटा। न्यूमेरिकल अप्रोच में क्या करना है, अपन ये तो पहचान लेंगे टॉर्क जीरो है, टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो आई ओमेगा कांस्टेंट, इनिशियल फाइनल, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2, ठीक है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा तो एंगुलर स्पीड बढ़ेगी। क्लियर है कहानी, नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कहानी नोट करो बेटा जल्दी से यहां तक कि फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। जल्दी जल्दी फटाफट नोट कर डालो। आ जा बेटा, आ गया अपना क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है बेटा। आप लोग अगर ट्राई करोगे तो हो जाएगा, जल्दी से ट्राई करो। चल पहले ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लेके आता हूं। हाँ टिंग टिंग टिंग, हाँ क्वेश्चन क्या है देखो,
ए पर्सन सिटिंग फैमिली और ए रोटेटिंग स्टूल। रोटेटिंग स्टूल समझते हो, चेयर रोटेटिंग टेबल सबने देखी होगी, ऐसे घूमती है क्या, उसमें बैठ जाते हैं फिर घूमते रहते हैं ऐसे। ऑफिस में लगी होती है जनरली, हो सकता है आपके घर पे भी हो। तो ए पर्सन सिटिंग फैमिली और रोटेटिंग टेबल पे बैठा है और उसने उसकी आर्म को स्ट्रेच किया हुआ है, ऐसे ऐसे है वो। अब वो अपनी आर्म को फोल्ड कर लेता है, मतलब ऐसे कर लेता है। पहले ऐसे था, घूम रहा था क्या, अब जैसे ही वो आर्म को फोल्ड करेगा तो ये बताओ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा या ज्यादा होगा, बोलो जल्दी से। एएमसी लिखूंगा मैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड है। एएमसी का मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में लगा रहा हूं। अब यहां आर्म को फोल्ड करने पे क्या होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या लिख देंगे, अभी आर्म को फोल्ड करने पे अपने को ये नहीं पता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना कम हुआ होगा, आधा हो गया या फिर 1/4 हो गया, 1/3, ऐसा तो कुछ नहीं पता, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। बट मुझे इतना पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाए। आज कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कैसे हो गया। अरे भाई आपको बताया था ना mr², वो आदमी ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये फोल्ड कर रहा है, घुमा 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 ऐसे घूम रहा है। अब जब फोल्ड कर लूंगा तो ये जो पूरा बॉडी है ये तो एज इट इज वही रेडियस में घूम रहा होगा, पर ये आर जो हाथ जो घूम रहे थे ना उनका रेडियस कम हो गया। जैसे फोल्ड करूंगा तो ऐसे आगे, तो ऐसे घूमने पे क्या होगा, उनका रेडियस कम हो गया। रेडियस कम हो गया तो आई लिखते हैं अपन mr², तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए, ठीक है। ओ गड़बड़ कर दिया, ओमेगा देखो क्या क्या गड़बड़ है मैं बता दूं। एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं तो क्वेश्चन जल्दीबाजी में कर दिया। एंगुलर मोमेंटम के बारे में क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व होगा ना बेटा ये, तो आंसर होगा इसका सी। जल्दीबाजी नहीं करनी, ध्यान रखना, ठीक है। तो आई कम होगा, ओमेगा बढ़ेगा, बट एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन में बड़ा स्टाइल से, मैं खुद धोखा खा गया। मैं सोच रहा था बच्चों को बोलेंगे, बच्चे आंसर ए लगा देंगे जल्दीबाजी में, पर मास्टर ने आंसर ए लगा दिया, मास्टर खुद भूल गया क्या करना है। तो ठीक है, समझ आया क्या है। देखो बेटा उसने फोल्ड किया ना, एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। अब किसी को लग रहा होगा सर एंगुलर मोमेंटम तो आई ओमेगा होता है ना, एंगुलर मोमेंटम तो सर आई ओमेगा होता है, तो ये आई तो कम हो गया, आई कम हो गया तो एल भी कम होना चाहिए ना। अरे बेटा आई कम हुआ पर ये भी तो देखना ओमेगा भी तो बढ़ गया ना, तो एल कांस्टेंट रहेगा। अब आपको लग रहा हो सर ये ओमेगा क्यों बढ़ गया, अरे बेटा टॉर्क जीरो है क्या, टॉर्क जीरो है। टॉर्क जीरो बोलते ही जैसे ही टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम तो अपना कांस्टेंट ही हो गया। अब टॉर्क जीरो क्यों है, क्योंकि टॉर्क बेटा उसने हाथ को ऐसे फोल्ड किया तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं, तो नेट फोर्स अपन जीरो ही कंसीडर करेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व रहेगा, अपना आंसर आएगा सी। अगर क्वेश्चन में यहाँ एंगुलर मोमेंटम लिखा है तो आंसर आएगा सी। अगर क्वेश्चन में यहाँ एंगुलर मोमेंटम की जगह अगर क्वेश्चन में लिखा होता बेटा क्या, अगर यहाँ लिखा होता एंगुलर स्पीड तो अपना आंसर हो जाता क्या ए आंसर हो जाता, फिर एंगुलर स्पीड तो इंक्रीज करेगी, ठीक है बेटा। सारी कहानी आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी अगर देखा जाए तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखूं बेटा, अभी जो क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका आंसर होगा रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कैलकुलेशन भी करवा रहा हूं आपसे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, उसमें आपसे कैलकुलेशन भी पूछी है कि कितना चेंज होगा। तो क्वेश्चन आप लोग लिख लो जरा। अरे वीडियो पोस्ट करके क्वेश्चन लिखना लिखाना तो मैं भूल गया, आप लोग करते रहना, मुझे पता नहीं रहता, ठीक है ना। मेरे पास फटाफट क्वेश्चन आ जाता है तो मैं ध्यान नहीं रहता मुझे ना। तो आप लोगों को ये तो ध्यान रखना ही है कि वीडियो पोस्ट करके क्वेश्चन लिखना अपने को, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है देखो, ए डाइवर हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.6 kg है। अबाउट एन एक्सिस थ्रो इज सेंटर रोटेट्स, एंगुलर स्पीड दिया 2 रेडियन पर सेकंड। अबाउट दिस एक्सिस ही फोल्ड, अब उसने क्या किया, उसके पैर हाथ पैर को फोल्ड कर लिया। ही फोल्ड्स हिज हैंड एंड फीट टू डिक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना हो गया। तो व्हाट इज द न्यू एंगुलर स्पीड, नया एंगुलर स्पीड क्या होगा। ये गेम होता है, आप लोगों ने देखा होगा, वो कूदते हैं ना, पता नहीं पानी में कूदते हैं ऊपर से और ऐसे घूमते घूमते आते हैं, पूरा अपने आप को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, पूरा ऐसे ऐसे करके रोटेट करते रहते हैं वो, ठीक है, पूरा का पूरा वो रोटेट करते रहते हैं। क्लियर है ना। तो उसी की कहानी यही है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ क्या करा देना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो वो जो घूम रहा होगा उसकी बॉडी जो घूमती घूमती आगे आएगी, तो पहले कितना एंगुलर स्पीड हो रहा था 2, बाद में कितना होगा। तो आपको पता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, तो I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 खत्म। I1 कितना दिया है 6, ओमेगा 1 कितना दिया है 2, बाद में कितना हो गया 5,
ओमेगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा 2 निकल के आया 12/5, 12/5 लिखूंगा तो कितना आ रहा है बेटा, 2.4 रेडियन पर सेकेंड। आपको पता भी होना चाहिए कि उसका एंगुलर स्पीड जो था ना, पहले जो भी एंगुलर स्पीड था उस एंगुलर स्पीड से बढ़ के आएगा। एंगुलर स्पीड क्यों बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया है। क्लियर है, लिख लो क्वेश्चन सॉल्यूशन, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन भी लिखो, पूरा क्वेश्चन लिखो पूरा बेटा, पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखो, देन सॉल्यूशन लिख लो। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लेना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। आया ओए ओए, थोड़ा बड़ा हो जाए बेटा। हाँ हाँ, चलो क्वेश्चन आ गया अब आपके सामने। तो पहले क्वेश्चन लिख लो बेटा, क्वेश्चन लिखो वीडियो पॉज करके और साथ में सोल्व भी कर लो। 5 मिनट का टाइम है आपके पास। क्वेश्चन अच्छा है, जेईई मेंस में, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले मैं बता देता हूं, जेईई मेंस में भी आया हुआ है, नीट में भी आया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, सेम पैटर्न के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। नीट में कम से कम 4 या 5 बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन। ऐसे ही जेईई मेंस में भी 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग पहले क्वेश्चन लिखो, वीडियो पॉज करो, देन ट्राई करो। ठीक है, क्लियर है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। क्वेश्चन आ गया आपके पास स्क्रीन पे। अब मैं सॉल्व करता हूं क्वेश्चन को, देखो क्या होगा आंसर। सॉल्व कर दे, चलो यहां तो इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, यहां सॉल्व करते हैं। तो अब मैं पहले क्वेश्चन रीड कर देता हूं, क्या है देखो। A thin circular ring of mass m and radius are rotating about its axis constant angle। ये एक रिंग है अपने पास, ये रिंग आ गई। ठीक है, ये रिंग आ गई। अब ये जो रिंग है बच्चे, ये रिंग घूम रही है कितने से, ओमेगा से घूम रही है। क्या ये रहा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से घूम रही है। रिंग का जो मास दिया है क्वेश्चन में कैपिटल M और रिंग का रेडियस कैपिटल R दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो घूम रही थी आराम से। अब क्या किया, दो ऑब्जेक्ट्स हैं छोटे छोटे, ईच ऑफ मास स्मॉल m आर अटैच जेंटली, जेंटली मतलब धीरे से, होले होले से, अपोजिट एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द रिंग। ये जो रिंग है, ये रिंग बनाई मैंने, इस रिंग के डायमीटर पे ये छोटे छोटे से दो मास चिपका दिए m और ये मास m, दो ऑब्जेक्ट चिपका दिए। टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास m आर अटैच जेंटली टू द अपोजिट एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ रिंग। द रिंग नो रोटेट्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी। मतलब अब ये जो है, इसका नया एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये आपको पता करके बताना है। ये मैंने ओमेगा 2 मान लिया। ठीक है, समझ आती है कहानी बेटा, क्वेश्चन समझ आता है, कहानी समझ आती है। अब क्वेश्चन में आप लोग ट्राई करो। अगर अभी तक भी आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो ट्राई करना पड़ेगा, नहीं वरना समझ नहीं आएगा बेटा। ठीक है, तो कैसे ट्राई करना है देखो, मैं लिखता हूं। यहां लिख दिया मैंने क्या, I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2। अभी क्या है, जैसे मैंने इनको जेंटली रखा है ना, धीरे से चिपका दिया, तो वहां पे कोई टॉर्क नहीं आने वाला। तो टॉर्क 0 है, टॉर्क 0 होगा, तो टॉर्क 0 है बेटा, तो मेरे पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड होगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल क्या हो जाएगा, I1 ओमेगा 1। अब ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सबको पता होना चाहिए बेटा, क्या होता है, m r स्क्वायर। शुरुआत में तो रिंग था, इनटू शुरुआत का ओमेगा आ गया। बाद में क्या हो गया, ये रिंग के साथ साथ ये दो बच्चे भी आ गए, छोटे छोटे से दो ये पार्टिकल आ गए ना, दो। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, कैपिटल R m r स्क्वायर प्लस 2m r स्क्वायर इनटू ओमेगा 2। अब अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, R गायब हो जाएगा क्या, यहां सब जगह से अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, तो ये वाला R से R गायब। तो ये ओमेगा 2 निकल के आता है मेरे पास क्या, कैपिटल M ओमेगा अपॉन कैपिटल M प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल m। तो ऐसा आंसर अगर मैं देखूं तो कौन सा आंसर है बच्चा, ऐसा आंसर m ओमेगा m प्लस 2m, ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया क्लियर कट। ठीक है, नोट कर लो जरा जल्दी से। अच्छा, ऐसा ही रिपीट कर रहा हूं, अगर यहाँ 2 मास की जगह 4 मास चिपका देता, कितने, 4 पार्टिकल, 4 स्मॉल पार्टिकल, 4 पार्टिकल जेंटली अटैच कर दी, तो यहाँ क्या लिख देता, 4m r स्क्वायर। एक और चेंज, अगर ये रिंग नहीं होता, ये रिंग की जगह अगर डिस्क होता,
रिंग की जगह क्या होता बेटा, ये इस टाइप से डिस्क होता और डिस्क पे अगल बगल पे मैंने क्या कर दिए, 4 मास चिपका दिए यहाँ पे। तो क्या चेंज होता, यहाँ पे ये अगर ये डिस्क होता बेटा, ये घूम रहा होता ओमेगा से, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, यहाँ जो एम आर स्क्वायर लिखा ना, यहाँ लिख देता बस मैं क्या, एम आर स्क्वायर बाई 2। कहानी नोट करो पहले यहाँ तक की, ठीक है, कहानी नोट करो जल्दी से। डिस्क होती तो एम आर स्क्वायर की जगह यहाँ क्या आ जाता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी तक मुझे पता है आप लोगों ने नहीं लिखा होगा, तो पहले वीडियो पॉज करके लिखो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नोट करो जल्दी से बेटा, वीडियो पॉज करो जल्दी से, यहाँ तक की कहानी लिखो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे, ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो पॉज करके फटाफट फटाफट लिखते चलना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं। ये गया, घर चला जा बेटा, गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आ जा रे, ओए, आ गया, आ गया, होए, शानदार क्वेश्चन। पहले मैं बड़ा बड़ा करके आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो आराम से। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं इसको छोटू छोटू बना दूंगा। तो पहले मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके साथ में क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझा देता हूँ। 2 आइडेंटिकल डिस्क आर पोजीशन ऑन ए वर्टिकल एक्सिस। ये वर्टिकल एक्सिस दिया गया है, कहाँ है वर्टिकल एक्सिस बताते हैं जरा आप लोगों को। ये वर्टिकल एक्सिस आ गया, 2 डिस्क है, 2 आइडेंटिकल डिस्क। आइडेंटिकल है मतलब इसका मास एंड रेडियस जो होगा वही सेम मास एंड रेडियस इसका होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है बेटा सब, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, चाहे जेईई मेंस हो, नीट हो, कुछ भी। तो 2 आइडेंटिकल डिस्क आर पोजीशन इन वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, ये वर्टिकल एक्सिस आ गई। बॉटम डिस्क जो है, नीचे वाली डिस्क ओमेगा नोट से घूम रही है, डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, ओमेगा नोट से घुमा रखा है इसको। एंड एज रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी, इसका रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी के ई नोट मान लेना, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है। द टॉप ऑफ द डिस्क, इनिशियली ये वाली डिस्क आराम से रुकी हुई, आराम फरमा रही है। फिर क्या हुआ, इट इज अलाउड टू फॉल, इसको नीचे गिराया, एंड स्टिक विद द बॉटम डिस्क, ये नीचे आती है और स्टाइल से नीचे वाली डिस्क पे चिपक गई। पहले क्या थी बेचारी, नीचे वाली डिस्क तो घूम रही है और ऊपर वाली आराम से बैठी, कुछ नहीं कर रही, चुपचाप से रेस्ट में। अब वो क्या हुआ, उसको गिराया गिराया गिरा, अब इसके साथ चिपक गई। अब इसके साथ चिपकने पे क्या होगा, दोनों घूमेगी, दोनों ही घूमेगी ना। तो व्हाट विल द एंगुलर स्पीड एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन बोल दिया या फिर आफ्टर दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हो गया इसके बाद में जो सिस्टम घूम रहा होगा उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, उसका एंगुलर स्पीड कितना होगा, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो फटाफट से क्वेश्चन लिखो जल्दी से बच्चों। क्वेश्चन को मैं छोटू छोटू सा बना रहा हूं और फिर मैं सॉल्यूशन करूंगा इसको। क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया, क्वेश्चन को छोटू सा बना दे। चल चल बेटा छोटू हो जा तू, अरे ऊपर और छोटू और छोटू, मेरे को स्पेस चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने के, इसलिए इसको छोटू बना रहा हूं, है ना। और छोटू, एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन को गायब ही कर देते हैं, फिर मैं कहां से देखूंगा यार क्वेश्चन। ठीक है चलो, हाँ देखो सॉल्व करता हूं जरा, यहीं से सॉल्व करना शुरू करता हूं। तो देखो क्या लिखूंगा, मुझे लगाना है एएमसी फॉर सिस्टम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर सिस्टम। क्लियर है बेटा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम, तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। चाहो तो वेक्टर वगैरह भी लिख दो, पर कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही डायरेक्शन में घूम रहे होंगे तो मैं वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सब एक ही डायरेक्शन में तो घूमेंगे, एक तो घूम रहा है, एक घूम ही नहीं रहा, ये तो घूम ही नहीं रहा, ये घूम रहा है, तो फाइनल सिस्टम भी सेम डायरेक्शन में घूमेगा ना। कभी कभी क्या है ना, एक इधर घूम रहा होता है, एक उधर घूम रहा होता है, फिर वो प्लस माइनस लिख के अपन ने आंसर निकाल लेना होता है। बट अभी मैंने आसान पैटर्न का क्वेश्चन लिया है। ये दोनों की दोनों डिस्क है ना बेटा, तो शुरुआत में तो क्या होगा, ये वाली जो डिस्क है, ये वाली डिस्क घूम ही नहीं रही है, ऊपर वाली डिस्क, तो एक डिस्क जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों का मास सेम मान लेना है ना, mr²/2, ठीक है। ये तो नीचे वाली डिस्क इनटू ओमेगा नॉट, ये तो नीचे वाली डिस्क के लिए कहानी आ गई, ऊपर वाली डिस्क तो घूम ही नहीं रही है, ठीक है। एक काम करता हूं, हाँ यहां लिखता हूं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन।
एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। अब मेरे को यहाँ सिस्टम के लिए लिखना है। सिस्टम के लिए मतलब दोनों डिस्क मिला के इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, mr² / 2 × ओमेगा नॉट, ये तो ये वाली डिस्क का एंगुलर मोमेंटम लिख लिया, प्लस mr² / 2 इंटू रेस्ट में क्या, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आ गया मेरे पास। ठीक है, अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी लिखता हूँ क्या। फाइनल एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम में मान लेते हैं दोनों डिस्क एक साथ घूमने लग गई। ठीक है, अब एक काम करना बेटा, सॉल्यूशन में ये वाला डायग्राम भी बना लेना। अब दोनों डिस्क जब चिपक गई होगी, एक डिस्क ऊपर वाली और ये जो नीचे वाली डिस्क दोनों चिपक गई है, अब दोनों जो है ना दोनों घूम रही है, ये और ये दोनों साथ साथ घूम रही है, मान लेते हैं अपन ओमेगा से, दोनों ओमेगा से घूमेगी, चिपक गई ना फाइनली। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा बेटा, mr² / 2 इंटू ओमेगा प्लस mr² / 2 इंटू ओमेगा, तो फाइनल एंगुलर स्पीड आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये वाली टर्म तो गायब, और यहाँ से mr² / 2 इंटू ओमेगा नॉट बरोबर, यहाँ से एक काम करते हैं ना, ये mr² / 2 गायब कर देते हैं क्या, ये जो सारा mr² / 2 है इस सबको गायब कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, ओमेगा नॉट प्लस 0, लेफ्ट हैंड साइड में तो ये बचा, राइट हैंड साइड में ओमेगा प्लस ओमेगा बचा गया, तो फाइनल ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा नॉट / 2। तो एक आंसर तो ये आ गया। मेरे से पूछा था ना व्हाट इज द फाइनल एंगुलर स्पीड क्या होगी फाइनली। ठीक है, एंगुलर स्पीड आ गई, अब मेरे को काइनेटिक एनर्जी भी पता करनी है। काइनेटिक एनर्जी कैसे आ जाएगी, देखो शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी ke0 बोला है क्या, उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ½ I ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये हो गया शुरुआत में। तो बाद में मुझे क्या चाहिए, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अब यहाँ ये वाला इंपॉर्टेंट बड़ा वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर यहाँ बोल दिया जाता व्हाट विल बी द एंगुलर स्पीड एंड रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल डिस्क, तो दोनों का ओमेगा तो सेम ही हो रहा है, ओमेगा ओमेगा तो आ गया, बट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फिर वो अकेले डिस्क के लिए लिखता मैं, बट यहाँ मेरे से सिस्टम के लिए पूछा है, तो फाइनल का ये, बट ये वाली जो है ना ये तो एक डिस्क के लिए है, वन डिस्क के लिए जो घूम रही है उसका है। अब मैं जो लिख रहा हूं ना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर सिस्टम लिखूंगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर सिस्टम, तो कितनी आ जाएगी देखो, काइनेटिक एनर्जी हाफ। अब यहाँ दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा बेटा, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो गया, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेम होगा। अब मैं आई की टर्म में इसलिए लिख रहा हूँ, mr² / 2 इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आंसर ke0 की टर्म में लिखूंगा मैं। ठीक है ना, तो ½ I ओमेगा कितना हो गया, यहाँ से देखोगे तो ओमेगा नॉट / 2, तो ओमेगा नॉट / 2 और यहाँ से होल स्क्वायर कर दिया, तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है, चाहो तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो, 1/2 2I ओमेगा नॉट स्क्वायर / 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया बेटा, अगर इससे कंपेयर करोगे ना आप, ये जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है ये कितनी हो जाएगी, 1/2 I, यहां से ये जो 1/2 I ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसकी जगह तो क्या लिख दूं, ke0, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ke0 अपॉन 2, क्योंकि ये 2 से गायब हो जाएगा ना 4, ये आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लो जरा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है, फाइंड लॉस एनर्जी लॉस इन दिस प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी लॉस कितना होगा। तो एनर्जी लॉस कितना होगा, जितना काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई बेटा, पहले की काइनेटिक एनर्जी जो थी उससे आधी हो गई क्या, पहले काइनेटिक एनर्जी जो ke0 था, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे पहले काइनेटिक एनर्जी ke0 था, तो बाद में आधा हो गया क्या, ke0 / 2 हो गया क्या, मतलब आधी काइनेटिक एनर्जी गायब हो गई। हर बार आधी होगी ऐसा जरूरी नहीं, आधी एनर्जी लॉस में चली गई। आपको जाएगा सर लगेगा लॉस कहां से हो रहा है, बेटा यहाँ पे जो ये कोलिजन हुई होगी, ये कोलिजन जो है ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है, दोनों चिपक गया ना, चिपकना मतलब कौन सी कोलिजन, मैक्सिमम लॉस, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन पढ़ा है या भूल गए, सर हम तो भूल गए, अरे इतना तो पता होगा ना, इलास्टिक कोलिजन में लॉस होता है, इलास्टिक कोलिजन में लॉस नहीं होता, इन इलास्टिक में होता है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब पार्टिकल चिपक जाते हैं और मैक्सिमम लॉस होता है। तो आपको क्या है, दोनों का अगर एंगुलर स्पीड सेम है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा है स्टिक, स्टिक का मतलब चिपक गए मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब लॉस हुआ होगा। आपसे भी पूछा जा सकता है फाइंड एनर्जी लॉस इन दिस प्रोसेस, तो एनर्जी लॉस क्या कितना हो जाएगा बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। नोट करो जल्दी से, हर एक क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगेगा, शुरुआत का एंगुलर मोमेंटम, बाद का एंगुलर मोमेंटम। अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल के लिए लिख दो, सिस्टम है तो सिस्टम में जितने भी सब कुछ के लिए लिख दो, जितने भी पार्टिकल सिस्टम में आ रहे हैं। जैसे इस सिस्टम में 2 पार्टिकल थे, अपने पास 2 डिस्क थी, तो दोनों के लिए लिखा मैंने, देखो ये शुरुआत का एंगुलर मोमेंटम दोनों के लिए, फाइनल एंगुलर मोमेंटम दोनों के लिए। ठीक है, अब चिपक गए तो साथ साथ ही चलेंगे ना यार,
कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर ये ओमेगा ओमेगा सेम क्यों ले लिया दोनों का, अरे दोनों चिपक गए तो साथ साथ ही तो चलेंगे यार। नोट करो जल्दी से फटाफट से, अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं, नोट करो फटाफट बेटा। वीडियो पॉज करके नोट किया होगा आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देखो आप लोग अच्छे से बेटा, शांति से आराम से क्वेश्चन पढ़ो, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, एकदम मजेदार क्वेश्चन। और क्वेश्चन थोड़ा देखा जाए थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा हार्ड कैटेगरी का है, सोचने वाला क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखना बेटा, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम से क्वेश्चन सोल्व करना है। मुझे पता है आप लोग गलती करोगे, क्या सर आप तो मैं डिमोरलाइज कर देते हो, मुझे पता है आप लोग गलत करोगे, पर एक बार फिर भी ट्राई करना बनता है, क्योंकि जो गलतियां हम लोग आज कर रहे हैं ये गलतियां हमें कभी इन फ्यूचर में रिपीट नहीं करनी है, इसलिए गलतियां आज कर ले हैं, आज की गलतियां अच्छी है, फ्यूचर में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन के साथ में ये क्वेश्चन के साथ जो भी सोल्व कर रहे हो आप आगे कोई ये गलतियां ना करो, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप अभी अटेम्प्ट करो जल्दी से। पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन समझा देता हूं क्या है। ए यूनिफॉर्म डिस्क, डिस्क का रेडियस r मान लिया, ए यूनिफॉर्म डिस्क कैन रोटेट फ्रीली अबाउट एंड रिजिड वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। मान लेता हूं मैं क्वेश्चन सोल्व करूं तो ये जो डिस्क है, ये डिस्क आ गई मेरे पास वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, ये घूम पा रही है, अच्छे से घूम रही है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री है पर घूम नहीं रही है, ठीक है। ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क कैन रोटेट फ्रीली अबाउट रिजिड वर्टिकल एक्सिस थ्रू सेंटर ओ, ये सेंटर ओ मान लेना है यहाँ पे, ठीक है। और यहां पे भैया एक आदमी खड़ा है, यहां पे एक भाई साहब खड़े हैं अपने, ये भैया आ गए, आराम से खड़े हैं ये, ठीक है। ए मैन स्टैंड ऑन रेस्ट ऑन ए सर्कमफेरेंस ऑफ डिस्क, ये डिस्क पे खड़ा हुआ है आराम से, ठीक है। द मास ऑफ डिस्क, ये जो डिस्क है उसका मास m1 मान लिया, आदमी का मास m2 मान लिया, मींस ये भाई साहब का मास तो m2 है और डिस्क का जो मास है वो m1 है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। इफ द मैन इफ द मैन स्टार्ट्स मूविंग ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ डिस्क, अब ये जो आदमी है ना यहाँ सर्कमफेरेंस पे घूमने लगा, इधर 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 आगे बढ़ने लगा, सर्कमफेरेंस पे घूमने लगा, तो क्या होगा कहानी। विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी u विद रेस्पेक्ट टू डिस्क, देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क। इनिशियली डिस्क को रेस्ट में मान लेना, कुछ नहीं लिखा है ना, तो आप यहाँ क्या मान लोगे, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r कैन रोटेट फ्रीली अबाउट रिजिड वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, और यहाँ लिख भी देना, क्या लिख दोगे, इनिशियली डिस्क एट रेस्ट, इनिशियली डिस्क एट रेस्ट, ऐसा लिख लेना, ठीक है, कहीं भी लिख दो, चिपका दो इसको, और फिर वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सोल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत करोगे तो भी, मतलब डिस्क का इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 मानना है। चलो नोट कर लिया, अब मैं समझाता हूं आपको, आराम से अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे अपन, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, है ना। मुझे क्या चाहिए, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ डिस्क, देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन आसान है अगर आप ध्यान से समझोगे तो, ठीक है ना, क्वेश्चन आसान है अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो, और नहीं समझोगे तो गड़बड़ है, फिर लगेगा यार सर ये तो हार्ड क्वेश्चन है। ये मैंने बना दी बेटा डिस्क, जो कि जिसका मास दिया है m1 और डिस्क है अपना रेस्ट में, ठीक है, मैंने क्वेश्चन में लिखवाई दिया आपको, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो। फिर लाते हैं अपन आदमी को, अब ये जो आदमी भैया है अपना, टिंग 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 टिंग, ये आदमी, इसका मास अपने m2 मान लिया, और ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, और इसका मास मैंने m2 मान लिया, ये मास m2 एंड रेस्ट में ये लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही सही चल रहा है, सब कुछ सही सही चल रहा है। अब ये आदमी ने क्या किया, ये आदमी ने ये डिस्क पे घूमना शुरू कर दिया। अब अगर ये आदमी डिस्क पे घूमता है, ध्यान से सुनना बेटा, ये आदमी इधर डिस्क पे घूमना शुरू कर दिया, और आदमी का वेलोसिटी भी दिया है आपको u, कितना वेलोसिटी है u, बट ये डिस्क के रेस्पेक्ट में दिया है, विद रेस्पेक्ट टू डिस्क, ठीक है। अगर आदमी घूमना शुरू कर देता है बेटा तो डिस्क भी घूमेगी,
डिस्क भी घूमेगी। अब क्यों घूमेगी उसके पीछे का रीजन बताता हूं मैं। देखो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो था, डिस्क भी रेस्ट में है, आदमी भी रेस्ट में है। अगर डिस्क रेस्ट में तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम जीरो, आई ओमेगा से ओमेगा जीरो। आदमी भी रेस्ट में तो आदमी का भी एंगुलर मोमेंटम जीरो। तो यहां तो क्या था बेटा, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम जीरो, आदमी का एंगुलर मोमेंटम भी जीरो। पहला पॉइंट क्लियर है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो। अब जब ये आदमी घूमेगा ना बेटा तो क्या होने वाला है, देखो ये आदमी अगर इधर जा रहा है तो आदमी के पैरों पे इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा, डिस्क पे इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा। ये फ्रिक्शन स्टैटिक नेचर का, ये फ्रिक्शन स्टैटिक नेचर। स्लाइडिंग नहीं हो रही है। आदमी जैसे डिस्क का प्लेटफॉर्म है, आदमी ने यहाँ पैर रखा और पीछे की डायरेक्शन में पैर को खींचेगा तो उस पर फ्रिक्शन लगेगा आगे। तो इस फ्रिक्शन के कारण आदमी आगे बढ़ रहा है और डिस्क पीछे घूमेगी। तो डिस्क घूमेगी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बेटा। जिस डायरेक्शन में आदमी जा रहा है ना, जिस डायरेक्शन में आदमी जा रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में डिस्क घूमेगी। रीजन, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो था, फाइनल भी जीरो होना चाहिए। अगर आदमी ऐसा ऐसा घूम रहा है, आदमी ऐसा ऐसा घूम रहा है तो आदमी का एंगुलर मोमेंटम तो ये डायरेक्शन में ही आएगा, तो डिस्क को इधर घूमना पड़ेगा क्योंकि नेट एंगुलर मोमेंटम तो जीरो है, क्योंकि सिस्टम पे टॉर्क जीरो आएगा। ये जो फ्रिक्शन का जो भी टॉर्क आएगा, ये आदमी पे जो फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा उतना ही टॉर्क डिस्क पे फ्रिक्शन का आएगा। सिस्टम पे नेट टॉर्क जीरो होगा। जितना फ्रिक्शन का टॉर्क आदमी पे आएगा वही सेम टॉर्क डिस्क पे भी आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट देखो वो जहां फ्रिक्शन लग रहा है उस सरकमफेरेंस पे, आर डिस्टेंस पे, तो नेट टॉर्क जीरो आ गया। नेट टॉर्क जीरो आ गया तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम अपने को कंजर्व कराना है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं जरा, नेट टॉर्क ऑन सिस्टम। अब ये जो अपने पास सिस्टम है इसमें कौन है, डिस्क प्लस आदमी। नेट टॉर्क ऑन सिस्टम इज जीरो। तो क्या होगा, LMC सॉरी AMC, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। LMC तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर सिस्टम, सिस्टम के लिए वैलिड होगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो सिस्टम के लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड करा देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब भी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया, सब कुछ समझ आ गया, बट अगर अभी भी आप खुद से सोल्व करोगे तो गलत करोगे, यकीन मानो। तो सोल्व करके देखो एक बार, क्योंकि गलतियां आदमी को, इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। अगर इंसान गलतियां करेगा तो ही तो सीखेगा ना बेटा, गलती नहीं करेगा तो कुछ नहीं सीख पाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम। तो क्या है देखो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा दे तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो जीरो था, ठीक है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो क्या था बेटा, जीरो। फाइनल भी जीरो होना चाहिए। अब फाइनल डिस्क का एंगुलर लिख सकता हूं मैंने मान लिया ये जो डिस्क घूम रही है ना, ये ओमेगा से घूम रही है। तो डिस्क जो है, डिस्क जो भी डायरेक्शन में घूम रही है वो आदमी के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है क्या। तो ध्यान से सुनना, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी जीरो होगा। तो इनिशियल तो मैंने जीरो लिख दिया। अब यहां से अगर मैं लिखता हूं, पहले डिस्क का एंगुलर मोमेंटम लिखता हूं। यहां से आप देख पा रहे होंगे डिस्क है, तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बेटा, आई ओमेगा। अब फाइनल जो एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूं ना मैं, यहां पे दो एंगुलर मोमेंटम लिखने हैं मुझे। एक तो डिस्क का लिखना है और एक उस आदमी का लिखना है। अगर ये आपने अच्छे से निकाल लिया तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली पहले मैं डिस्क का लिखता हूं, तो जीरो। डिस्क का क्या लिखूंगा, आई ओमेगा से। डिस्क का मैं आई ओमेगा से लिख देता हूं क्योंकि डिस्क तो रिजिड बॉडी है क्या। तो डिस्क का आई ओमेगा से कितना आएगा बेटा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मान लेना है, डिस्क का मास वगैरह दिया है क्या, रेडियस r दिया है। अच्छा डिस्क का मास कितना दिया, m1 r²/2 इंटू मैंने मान लिया ओमेगा से डिस्क घूम रही है, ठीक है। अब देखा, जिस डायरेक्शन में डिस्क घूम रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आदमी घूम रहा है क्या, तो मैं माइनस लगा लूं क्या। माइनस क्यों लगाया, आदमी और डिस्क दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो डिस्क का तो आई ओमेगा से लिख लिया। अब आदमी का भी लिखूंगा बेटा। अब आदमी का आई ओमेगा से नहीं लिख सकता क्योंकि आदमी का मुझे एंगुलर स्पीड तो पता नहीं है। तो आदमी का फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम जब मैं आदमी का निकालने जाऊंगा तो पहले आदमी का वेलोसिटी पता करूंगा। ध्यान से सुनना बेटा, अभी यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। जब भी मैं आदमी का एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा तो यही आपको परेशान करेगा, यही आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए ध्यान से सुन लेना। और अगर आप लोगों ने सोल्व किया होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट यहां पे गलती करेंगे। और अगर आपको लगता है सर नहीं करेंगे,
हम सोल्व कर सकते हैं, तो सोल्व करके देख लो। अभी जिसने सोल्व नहीं किया सोल्व करके देख लो, आप लोग गलती करोगे डेफिनेटली, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे आदमी का एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो आदमी का एंगुलर मोमेंटम माइनस क्यों लगाया, पहले तो माइनस के पीछे का लॉजिक, डायरेक्शन उसका बदल गया होगा। चाहो तो आप वेक्टर फॉर्म में लिख लो, आदमी का एंगुलर मोमेंटम जे कैप में आएगा, डिस्क का माइनस जे कैप में आया, तो यहाँ माइनस जे कैप लिख लिया मैंने, माइनस जे कैप लिख लिया है क्योंकि डिस्क का एंगुलर मोमेंटम राइट हैंड थंब रूल लगा लूँ ना। अरे जो डायरेक्शन ओमेगा की होगी वही एंगुलर मोमेंटम की होगी क्या। डिस्क ऐसे ऐसे घूम रही है तो इस डायरेक्शन में घुमाया, नीचे की डायरेक्शन। आदमी ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ऊपर डायरेक्शन जे कैप हो जाएगी। बट आदमी का एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखना है, पहले तो आई ओमेगा से मत लिखो, आपको एक फॉर्मूला और पता है, आर क्रॉस पी, याद आया, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट। तो एंगुलर मोमेंटम में लिख रहा हूं किसका, आदमी का, एंगुलर मोमेंटम ऑफ आदमी, फाइनल वाला है ना, फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैन। तो ये वाले फॉर्मूला लगाना है मुझे, एल वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा ना तो ये हो जाएगा आर पी साइन थीटा। थीटा तो 90 है जिस डायरेक्शन में जा रहा है, और आर है, और स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा। अब पी क्या लिखना है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो पी को क्या लिखूंगा, मास इंटू वेलोसिटी इंटू साइन 90। अब ये मास इंटू वेलोसिटी कैसे लिखना है ये भी समझना है। ये वेलोसिटी कौन सी आएगी, क्या यहाँ पे u आएगा क्या, v की जगह u आएगा क्या, बेटा ये v ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखना है। ये v क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बट यहाँ पे जो ये वेलोसिटी दिया है ना u, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है, तो डिस्क के रेस्पेक्ट में। अब जिस डायरेक्शन में डिस्क जा रही है, जिस डायरेक्शन में डिस्क जा रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आदमी जा रहा है क्या, तो आदमी का जो वेलोसिटी आएगा ना वो अलग आएगा, आदमी का जो वेलोसिटी आएगा बेटा वो अलग आएगा। तो यहाँ से अगर जो मैं m लिखूंगा ना, तो यहाँ जो आदमी का वेलोसिटी आएगा v, ये जो v है ना ये u के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये v मेरे पास ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ये u किसके, डिस्क के रेस्पेक्ट में है। तो यहाँ आएगा u माइनस ओमेगा आर। क्यों आता है उसके पीछे का लॉजिक भी बताता हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आएगा, एंगुलर मोमेंटम जो लिखूंगा ना यहाँ आदमी का मैं, तो यहाँ पे जो आदमी का एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड लिखूंगा, आदमी का मास m, m कौन सा हो जाएगा, आदमी का मास m2, और v की जगह लिखूंगा u माइनस ओमेगा आर, ठीक है। क्यों लिखा देखो समझाता हूँ, r तो साथ में लगा ही लेना हो, कैपिटल R, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो कैपिटल R, आदमी का मास m2 इंटू u माइनस ओमेगा आर इंटू सॉरी जे कैप। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर u माइनस ओमेगा आर क्यों हुआ, ठीक है। पहले आप u माइनस ओमेगा आर लिख लो, उसको मैं आगे एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, मेरे पास स्पेस नहीं बचा अभी इसलिए नहीं समझा रहा हूँ। बाकी अगर जिन बच्चों को समझ आ गया होगा, ये रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है, प्योर रिलेटिव का कॉन्सेप्ट, तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट से मैं समझा दूंगा u माइनस ओमेगा आर कैसा है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी अगर आप लोगों को समझ आ गई होगी तो फाइनल एंगुलर स्पीड आप निकाल लोगे इसको सोल्व करके। तो इसको कैसे सोल्व करना है देखो जरा, इसको इजीली सोल्व किया जा सकता है क्या, ये इधर चला जाऊंगा तो जे कैप से जे कैप गायब हो गया, तो जे कैप से जे कैप गायब हो गया, मुझे चाहिए ना ओमेगा, तो ये क्या आ गया m1 आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा बरोबर m2 u आर प्लस m2 ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है। ये वाली टर्म इधर आ जाएगी क्या बेटा, यहाँ माइनस आएगा यार, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। ये वाली टर्म तो इधर आ गई तो प्लस जेकेप हो गया, जेकेप से जेकेप उड़ा दिया मैंने, m2 u r तो ये आ गया, ये माइनस आएगा तो माइनस माइनस m2 ओमेगा आर स्क्वायर। अब ये m2 ओमेगा आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, ओमेगा कॉमन आ जाएगा, तो फाइनल मेरे पास जो ओमेगा निकल के आता है वो कितना आ जाएगा बेटा, m2 u r अपॉन m2 r स्क्वायर प्लस m1 r स्क्वायर बाई 2, ऐसा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो फाइनल आंसर आया ना मेरे पास ओमेगा का वो आया क्या, m2 u r अपॉन m2 r स्क्वायर प्लस m1 r स्क्वायर बाई 2, ये ऐसा आंसर आया फाइनल, ठीक है। नोट करो जल्दी से, मैं ये समझाता हूँ u माइनस ओमेगा आर कैसा है, उसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले यहां तक की कहानी लिखो जल्दी से, यहां तक की कहानी लिखो जल्दी से, क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखो बेटा, वीडियो पॉज करके लिख लो, वीडियो पॉज करो, 1 2 3 वीडियो पॉज लिख लिया गायब।
देखो आपको समझाता हूँ, u माइनस ओमेगा आर कैसा है। u माइनस ओमेगा आर के पीछे की कहानी देखो क्या है। देखो u माइनस ओमेगा आर, जैसे मान लो ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है, ये डिस्क ऐसे घूमना शुरू करी, ठीक है, ये डिस्क ऐसे घूमना शुरू करी और इस पे जो आदमी है वो आदमी जो है वो आदमी मान लो ऐसे चलना शुरू किया। अरे ये तो डिस्क आ गई मेरे पास, टॉप व्यू बताऊं तो ये आदमी आ गया, ये आदमी ऐसे चलना शुरू किया यू से, और डिस्क जो है ओमेगा से ऐसे घूमना शुरू करे। ये आदमी का जो वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू डिस्क, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू डिस्क, ये क्या दिया है मेरे को, ये दिया है u माइनस आई कैप, ये वाली डायरेक्शन माइनस आई कैप मान लो, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ डिस्क इक्वल टू u माइनस आई कैप। अब आपको पता होगा यहाँ पे डिस्क का वेलोसिटी कितना होगा। इस पॉइंट पे अगर मैं डिस्क का वेलोसिटी निकालना चाहूँ, इस पॉइंट पे अगर मैं डिस्क का वेलोसिटी निकालूँ तो ओमेगा इंटू आर होगा क्या, v इक्वल टू ओमेगा आर से पता है ना इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस डिस्क का वेलोसिटी क्या लिख दिया, ओमेगा आर आई कैप इक्वल टू u माइनस आई कैप। तो जो फाइनली यहाँ से v आदमी का जो वेलोसिटी निकालूंगा मैं, आदमी का जो फाइनल वेलोसिटी आएगा वो क्या आ गया, u माइनस आई कैप प्लस ओमेगा आर आई कैप। तो इसको ऐसे लिख दूं, आदमी का जो वेलोसिटी है u माइनस ओमेगा आर माइनस आई कैप। मतलब ये जो आदमी इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी से जा रहा है ना, इस आदमी का जो वेलोसिटी u डिस्क के रेस्पेक्ट में आया है, ये u माइनस ओमेगा आर आ जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है बेटा। क्लियर है? यहाँ तक की कहानी आप सभी लोगों को समझ आई होगी। नोट कर लो जरा, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन नोट कर लो। ये जिसको डायरेक्ट समझ में नहीं आया, पूरा मैंने लॉजिकली समझा दिया है, तो ये भी नोट कर लो। चलो आगे बढ़े क्या, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक टर्म आती है अपने पास कंपैरिजन। कंपैरिजन में मैं जल्दी से 5 मिनट में पूरा का पूरा कंपैरिजन बताऊंगा आपको, और एक ट्रिक बताएंगे अपन। ट्रिक क्या बोले उसको, आप सब लोगों को पता है कि जल्दी से अपन फटाफट से क्या करें कि कौन कौन से वेरिएबल किस किस से अपन ने रिप्लेस करें, ठीक है। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स से शुरू करते हैं। अपन ने जो लीनियर पैरामीटर लिख रहा हूं मैं, इधर लीनियर लिखूंगा और इधर रोटेशन वाले पैरामीटर लिखूंगा। लीनियर में कौन कौन से पैरामीटर आते थे और रोटेशन में उनकी जगह रिप्लेसमेंट में क्या आ गया, ठीक है। यहाँ आता था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, यहाँ वेलोसिटी आता था, यहाँ ओमेगा आ गया, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन आता था, यहाँ अल्फा आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और आगे बढ़ूं, यहाँ मास आता था, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। और आगे बढ़े, यहाँ फोर्स आता था, यहाँ फोर्स की जगह टॉर्क आ गया। यहाँ एंगुलर मोमेंटम आता था P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, और यहाँ आ गया L, एंगुलर मोमेंटम आ गया I इंटू ओमेगा, ठीक है। और यहाँ आता था F इक्वल टू एम ए, और यहाँ आ गया अपना F की जगह टॉर्क आ गया, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। शॉर्ट में तो ये सारी कहानी समझ आएगी ना आपको, ठीक है। ये अपन ने कंपेयर कर लिया, ठीक है। ये कंपैरिजन समझ में आया। एस डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स, टॉर्क, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला चाहो तो एक साथ लिख सकते हो, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहीं लिख दिया ना मैंने पूरा, ठीक है। ये कहानी समझ में आ गई। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे। अब और कंपेरिजन आगे बढ़ाते हैं, और कंपेरिजन आगे बढ़ाऊं मैं तो वापस इधर लिख रहा हूं किसका बेटा, इधर लिख रहा हूं लीनियर का। पहले ये यहां तक की कहानी लिखो जल्दी से, इसी से अपन सारे और रिलेशन लिख देंगे, अभी डायरेक्ट लिखूंगा मैं, ठीक है। ये इतना लिखो जल्दी से। इससे मैं लेफ्ट वाले रिलेशन लिखूंगा, लेफ्ट वाले लीनियर वाले मैं लिखूंगा, और रोटेशन वाले आपको लिखने हैं, ठीक है। तो यहां तक की कहानी लिखो जल्दी से, वीडियो पोस्ट करके आप लोग लिखो जल्दी, ठीक, गायब। अब यहां कंपेरिजन करते हैं अपन, हाँ अब कंपेरिजन करते हैं बेटा। देखो यहां अपन लीनियर वाले पैरामीटर लिख रहे हैं इधर, और यहां एंगुलर या रोटेशन भी लिख सकता हूं और एंगुलर भी लिख सकता हूं, ठीक है। बहुत सारे पैरामीटर है, जैसे 3 इक्वेशन तो आपको हमेशा याद रहती है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये बार बार नहीं लिखना चाहिए वैसे तो, अब v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s। इनका तो आपको पता ही है कि ओमेगा फाइनल, ओमेगा को ऐसे लिख देते हैं अपन क्योंकि 2 इनिशियल वेलोसिटी आती है ना, इसलिए थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और तीसरा आता है ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये तो अपन बहुत बार कर चुके हैं क्या अभी तक की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, यहाँ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² लिखते हैं क्या? यहाँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाती है इसके पैरेलल में? हाफ I ω², ये आपको पता ही होगा, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या लिखते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाता है? I इंटू ओमेगा। चाहो तो वेक्टर वेक्टर लगा लो, वेक्टर फॉर्म में। अब F बराबर m है, F बराबर आता है अपने पास dp/dt, और ये dp/dt में p को क्या लिख देता हूं मैं? p को लिख देता हूं मास इंटू वेलोसिटी। p को क्या लिख दिया? d/dt ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। मास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dv/dt एक्सेलरेशन बन जाएगा, तो F बराबर m वाला फॉर्मूला बन गया। वही सेम पैटर्न पे यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोला था बेटा मैंने? टॉर्क इक्वल टू dl/dt, टॉर्क इक्वल टू dl/dt बोला है क्या? L की जगह क्या लिख देंगे? I ओमेगा लिख दिया गया, I तो बाहर आ जाएगा और I तो बाहर आ गया, और d ω/dt को अल्फा लिख लिया, d ω/dt को अल्फा लिख लिया। क्लियर है? यहाँ तक नोट कर लो जल्दी से, यहाँ तक नोट करो जरा। तो अपन ने क्या किया? ये तो अपना हो गया काइनेमेटिक्स, ये अपना शुरुआत में काइनेमेटिक्स हो गया। फिर ये हो गया अपना क्या? न्यूटन्स लॉ। ये सारी कहानी काइनेमेटिक्स की है, और ये सारी कहानी न्यूटन्स लॉ की है, और ऊपर वाली कहानी ये काइनेमेटिक्स का कंपैरिजन हुआ क्या? काइनेमेटिक्स का कंपैरिजन हुआ क्या? ये न्यूटन्स लॉ का कंपैरिजन हुआ क्या? उसके बाद पढ़ा था अपन ने वर्क पावर एनर्जी, तो वर्क पावर एनर्जी का कंपैरिजन भी बता देता हूं। पहले यहां तक की कहानी नोट करो जल्दी से। वर्क पावर एनर्जी का कंपैरिजन बताते हैं, ठीक है। अब अपन कर रहे हैं किसका कंपैरिजन बेटा? वर्क पावर एनर्जी का। वर्क पावर एनर्जी में आपको पता है ये सारा रिविजन हो रहा है आपका, नया कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अब अपन वर्क पावर एनर्जी में आपको पता होगा बेटा, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स क्या लिखा था अपन ने? F.S, या इसको ऐसा लिख दूं F(s cos थीटा)। तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा ये टॉर्क का आएगा, और कांस्टेंट टॉर्क का वर्क डन आएगा। टॉर्क डॉट डिस्प्लेसमेंट को थीटा, तो यहाँ टॉर्क थीटा। अब यहाँ कोस थीटा नहीं लिख के मैं कोस फाई लिख रहा हूँ। कोस फाई इसलिए लिख रहा हूँ बेटा क्योंकि अपन ने यहाँ क्या किया? थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लिया। यहाँ तो थीटा क्या था? एंगल बिटवीन F एंड S, बट यहाँ क्या है? थीटा ऑलरेडी आ रहा है ना, तो अपन ने फाई मान लिया। फाई किस किस के बीच में एंगल है? फाई जो है ये आ गया अपने पास एंगल बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। क्लियर है? अब अगर वेरिएबल फोर्स हो, फोर्स अगर वेरिएबल हो तो वर्क डन क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन F.ds। तो यहां भी क्या लिख दूंगा? वर्क डन इंटीग्रेशन टॉर्क डॉट डी थीटा। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? फिर अपने पास आया था पावर। पावर क्या लिखते हैं अपन? F.v या Fv cos थीटा। तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी? इसको रोटेशनल पावर भी बोल सकते हो आप चाहो तो। इसको कौन सी पावर भी बोल सकता हूं? रोटेशनल पावर, ठीक है। तो रोटेशनल पावर में क्या आ जाएगा बेटा? F की जगह टॉर्क आ गया, टॉर्क डॉट ओमेगा, या ऐसा लिख दूं टॉर्क ओमेगा cos फाई। फाई किस किस के बीच में एंगल हो जाएगा? टॉर्क और ओमेगा के बीच का, ठीक है ना। इसके बाद आता है वर्क डन हो गया इंपल्स। इंपल्स क्या लिखते हैं बेटा? इंटीग्रेशन F/dt एक्सटेंड। यहां तक की कहानी लिख लिया, वीडियो पोस्ट करके यहां तक की कहानी लिखो जल्दी से। ये कंपैरिजन आपको समझ आया होगा, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, क्योंकि आसान है यार, कितना बार लिखे इसको। अब आ जाते हैं सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास में आपको पता है आई जो इंपल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, और इंपल्स को चाहो तो इंटीग्रेशन F/dt भी लिख सकते हो। तो यहाँ एंगुलर इंपल्स नाम देते हैं इसको। ये तो था अपना क्या? इंपल्स ना, यहाँ पे नाम देते हैं क्या? एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स क्या होगा देखो, अब आप लोग खुद से लिखो जरा एंगुलर इंपल्स। तो आई एंगुलर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रेशन टॉर्क dt। क्लियर है? तो सारी कहानी जो अपन ने वहां पढ़ी थी ना, सारी पैरेलल में आप लोग यहां बना सकते हो। अब ये सारी चीजें मैंने नहीं लिखा है, जैसे वर्क डन का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला, ये सब मैंने नहीं लिखा है। ये कंपेयर करके आप खुद से समझ सकते हो बेटा, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? ठीक है। अब एक आता है इसके बाद अपना सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है? अगर टॉर्क जीरो होगा, सॉरी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है? अगर फोर्स जीरो होगा तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। अब पार्टिकल के लिए बोल दूं या फिर सिस्टम के लिए बोल दूं, ऐसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है? अगर टॉर्क जीरो होगा, टॉर्क पे जीरो वेक्टर लगा लो चाहो तो, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, जो कि आज वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा है, ठीक है। ऐसे और भी आपके दिमाग में भी आ रहे हैं तो आप खुद से भी कंपेयर कर सकते हो बेटा। तो आज वाले लेक्चर को अपन यही क्लोज करते हैं। और आज वाले लेक्चर में जो मैंने लास्ट में पढ़ा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भले मैंने फास्ट पढ़ा दिया, मुझे पता है सब कुछ पता है, बच्चों को कंपेयर ही तो करना है, बस वो पहले वाली टेबल आपको पता होनी चाहिए। पहले वाली टेबल पता है तो इजीली आप कंपेयर कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं। थैंक यू।